लीला क्रमांक 438 सादा की पूजा में अज्ञानता का भाव प्रकट करना। ये बड़गांव की लीला है। एक दिन सादा नदी पर स्नान करने गई। स्नान करने के उपरांत उसने वहां पास में ही तीनों कालों में खिलने वाले अर्थात हर ऋतु में खिलने वाले त्रिसंधि के फूल देखे। वह वहां से थोड़े फूल चुनकर ले आई। इधर दोपहर के पूजा अवसर के बाद भोजन करके सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी शयन आसन पर आराम कर रहे थे। सादा जब वहां फूल लेकर आई तो उसने उसी अवस्था में आराम कर रहे श्री चक्रधर स्वामी महाराज के श्री चरणों पर, जांघों पर, छाती पर और सिर से वस्त्र को हटाकर श्री मुकुट पर अपने हाथों से उन फूलों को भाव और श्रद्धा से समर्पित किया। थोड़ी देर के बाद बाहर से जब बाईसा वहां आई तो उन्होंने भगवान की उस स्थिति में देखकर कहा, भगवान को उस स्थिति में देखकर कहा, यह किसने भगवान की पूजा की है? ऐसा बोलकर बाईसा बहुत क्रुद्ध हुई और फिर कहने लगी, श्री चरणों की ओर से भगवान की पूजा नहीं होती। वास्तव में पूजा तो मस्तक और श्री मुकुट पर होती है। किसने सोए हुए भगवान के सिर से वस्त्र हटाकर फूल समर्पित किए हैं? इस प्रकार का शोर सुनकर सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज जाग गए और उठकर आसन पर विराजमान हुए। फिर स्वामी ने बाईसा को समझाते हुए कहा, माता, तुम इस पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? इसे क्या समझ है कि पूजा कैसे की जाती है? यह तो अज्ञान है, ना समझ है। इसे यदि समझ होती तो ऐसे यह इस स्थिति में हमारी पूजा ना करती। इसे विधि और अविधि का ज्ञान नहीं है। सादा बाईसा की बातों को सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। सादा के इस मानसिक दुख को ध्यान में रखते हुए भगवान ने अमृत के समान जीवन प्रदान करने वाली अपनी परावाचा से कहा, सादे, तुम दुख मत करो, तुम्हें इन बातों का ज्ञान नहीं है। यदि तुम्हें ज्ञान होता तो तुम ऐसे पूजा थोड़े ही करती। इस प्रकार श्री चक्रधर महाराज ने उसे 2-3 बार कहकर उसके मन को शांत किया। इन बातों से सादा को महसूस हुआ कि उसने ऐसा कार्य करके कोई अच्छा काम नहीं किया। इस प्रकार सादा ने की हुई त्रुटि को अनुभव किया और मन से पश्चाताप भी किया। लीला का हेतु। सादा ने अपनी अज्ञानता के कारण भावना में बहते हुए शयन कर रहे भगवान के श्री मुकुट पर रिंगनी के फूल रूपी हीन पदार्थ समर्पित किया। यह कार्य उसने अनुचित समय पर किया। यह सबसे बड़ा दोष था। वास्तव में यह दोष था जिसका फल असंत अर्थात पाप होता है, पर सादा ने नासमझी से कार्य को किया, अतः स्वामी ने उसे क्षमा कर दिया। दोबारा से, सादा ने अपनी अज्ञानता के कारण भावना में बहते हुए शयन कर रहे श्री चक्रधर महाराज के श्री मुकुट पर रिंगनी के फूल रूपी हीन पदार्थ को समर्पित किया। यह कार्य उसने अनुचित समय पर किया। यह सबसे बड़ा दोष था। वास्तव में यह दोष था जिसका फल असंत अर्थात पाप होता है, पर सादा ने नासमझी से कार्य को किया, अतः भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। बिंगार में बालक बाईदेव ने भी सर्वज्ञ को भाव श्रद्धा के साथ जूठे बेर समर्पित किए थे। इन अनुचित कार्यों का भी भगवान ने बुरा नहीं माना था। यह कार्य भगवान कब करते हैं? यहाँ प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि जब किसी का कोई जीव दोष रूप कार्य करता है तब परमेश्वर उसको क्षमा करते हैं। यह कार्य भगवान कब करते हैं? इसका उत्तर है, जब किसी जीव पर भगवान की कनव अर्थात विशेष प्रसन्नता हो, तभी यह कार्य करते हैं। यह कनव कृपा के कारण ही होती है। यानी ये जीवों पर कृपा कनव क्यों होती है? कृपा के कारण ही होती है। माया शक्ति दुख की निवृत्ति का कार्य करती है। दया जीव को सुख प्रदान करती है। करुणा साधन देती है। कृपा शक्ति जीव को परमेश्वर का साध्य अर्थात आनंद प्रदान करती है।
जीवोद्धार का सारा कार्य कृपा शक्ति से ही होता है। वह दोषों का त्याग कर गुण प्रदान करती है। कर्म राहटी और दैव राहटी दोनों स्थानों पर कृपा कार्य करती है। अंक। अब लीला का हेतु आधा दोबारा से कि श्री चक्र परमेश्वर कब जीवों के अनुचित कार्यों का भी बुरा नहीं मानते। इसका उत्तर है जब किसी जीव पर भगवान की कनव अर्थात विशेष प्रसन्नता हो जाए तब भगवान ऐसा कार्य करते हैं। यह कनव कृपा गुण के कारण ही होती है। माया शक्ति दुख की निवृत्ति का कार्य करती है। यहाँ शक्तियों के बारे में बताया गया, उनके कार्य क्या क्या हैं। दया जीव को सुख प्रदान करती है और करुणा साधन देती है। कृपा शक्ति जीव को परमेश्वर का साध्य अर्थात आनंद प्रदान करती है। जीवोद्धार का सारा कार्य कृपा शक्ति से ही होता है। वह दोषों का त्याग कर गुण प्रदान करती है। कर्म राहटी और दैव राहटी दोनों स्थानों पर कृपा कार्य करती है। अंक। लीला क्रमांक 438 यहाँ संपूर्ण होती है। रिंगनी के फूल की यह लीला है सादा की, बड़गांव में। श्री चक्रधर महाराज की जय।